हर हर महादेव। एक कथावाचिका है जया किशोरी नाम की, जो अभी कुछ समय से विवादों में है। उन्होंने अशास्त्र वचन जो कहा है उसके कारण वो विवादों में है, और उन्होंने एक कुतर्क भी दिया है। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, आप वीडियो को ज़रूर सुने, पूरा वीडियो सुने, आपकी जो आंखें हैं वो खुल जाएगी। और उत्तर भी है इसमें शास्त्रों के प्रमाण से। उन्होंने एक कुतर्क दिया है जो रजस्वला मासिक धर्म के संबंध में है, और इतना निडर और निर्भीक होकर उन्होंने कहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको मानने वाले, उनको सुनने वाले शास्त्र भगवान को तो मानते हैं, पर शास्त्र और भगवान की कही हुई बातें या उनके नियम नहीं मानते हैं। इसलिए जया किशोरी जैसे अन्य भी कई शास्त्र वक्ता हैं, पुराणों के वक्ता हैं, वाचक हैं, जो भगवान की नहीं मानते हैं पर वो भगवान को मानते हैं। अब आप खुद स्वयं बताइए, जो भगवान ने कहा है उसको नहीं मानेंगे और भगवान को मान रहे हैं, तो ये कैसी भक्ति और कैसा ज्ञान? ये सब अपूर्ण भक्ति है। और आप ही के कारण, आप जैसे श्रोताओं के कारण, सुनने वालों के कारण और उनकी मानने वालों के कारण ही वो कुछ भी कुतर्क वचन बोलकर चले जाते हैं, और फिर आप लोग उन्हें वायरल करते हैं। उन पर जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण लिखकर उन्हें और भी सम्मान देते हैं। और कुछ तो उनके ऐसे भक्त हैं जो मनगढ़ंत बात को भी भगवान की वाणी ही समझते हैं, क्योंकि मूर्खों को मूर्ख ही बनाकर नहीं रखा तो फिर तो मूर्ख भी विद्वान हो जाएंगे। और मूर्ख चाहते नहीं है कि हम विद्वान बने, हम समझदार बने, उन्हें तो मूर्ख ही रहना है, उन्हें तो मूर्ख ही रहना है। ऐसे मूर्ख जो समझना भी नहीं चाहते हैं वो मूर्ख ही बने रहते हैं, और बस शास्त्र वचनों को मानते हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं और अपने आप को विद्वान समझने लगते हैं, और अपनी ही बातों को वो सर्वोपरि मानते हैं। कैसे भी करके सिद्ध करके वो सबके सामने निडर होकर, निर्भीक होकर बोल जाते हैं, क्योंकि कोई शास्त्र विधि पर कोई कानूनी व्यवस्था तो है नहीं। पाप लगता है, वो पाप आपके सामने कहता नहीं कि मैं तुम्हें लग रहा हूं, आप ऐसा कार्य ना करें कि मैं आपको लगूं, क्योंकि पाप भी नहीं कहता है और पुण्य भी नहीं कहता है। स्वयं के मन को, स्वयं के विचारों को, स्वयं की दुर्बुद्धि को भी हम शास्त्र ही मान चुके हैं। उसी को भक्ति समझ रहे हैं जो हमारे अनुकूल हो, उसी को भक्ति समझ रहे हैं जो हमारी सुविधाओं में मिली हुई हो। तो इस प्रकार से सभी को बढ़ावा मिलता है, अधर्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। जो ये दर्शाता है कि अब दादुर वक्ता भये हमको पूछत कौन। शास्त्रों को कौन पूछेगा, विद्वानों को कौन पूछता है? अब तो मेंढक भी वक्ता बन गए हैं, अच्छे वक्ताओं में आते हैं। तो शास्त्र का ज्ञान, विज्ञान, वैदिक पद्धति, स्त्री पुरुषों के नियम को, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र इन 4 वर्णों के नियमों को, कार्यों को, भगवान के अवतार व्यास जी का, ऋषि पाराशर जी का, आदि कवि वाल्मीकि जी का, शुद्धि अशुद्धि के नियम का, मल मूत्र या अन्य अशुद्धि का कोई नियम मान्य नहीं रहेगा। जब ऐसा ही चलने लग गया है, कुछ भी कुतर्क करके किसी भी बात को सिद्ध किया जा रहा है, तो ये नियम भी नहीं मान्य होंगे। अब जो जैसा चाहे वैसा कर सकता है, सभी को स्वतंत्रता है, जैसा चाहे वैसे रह सकता है, कैसा भी आचरण कर रहा है कर सकता है। अब तो महाराज स्नान बिना भी लोग रह रहे हैं, सप्ताह सप्ताह, महीनों महीनों भर तक नहीं नहा रहे हैं। कहते हैं कि नित्य नहाने से त्वचा संबंधित रोग हो जाता है और त्वचा का रंग भी उड़ जाता है, जो एक हंसने वाली ही बात है, जो कुतर्क है। लेकिन मानने वाले मान रहे हैं, मानने वाले मान रहे हैं। अनेकों लोग हैं मेरी दृष्टि में भी जो नहाते नहीं हैं, और उनसे कहा जाए तो वो कहते हैं कि त्वचा का रंग
उड़ता है, चमक हो रही है हमारी त्वचा की। तो बताइए, कहाँ शास्त्रों के वचनों को आप मान रहे हैं, कहाँ नियमों को आप मान रहे हैं? आप तो उन लोगों को मान रहे हैं जो मनगढ़ंत बातें बताते हैं और चले जाते हैं। अब जया किशोरी जी ने जो कुतर्क दिया है दुखी जनता को, क्योंकि दुखी ही है जो दिमाग से अपंग हो जाता है। दुख सबको है, लेकिन अपने दुखों को अपने ऊपर हावी कर लेता है। पुराण पढ़ रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, सुन रहा है, किंतु उसको ये होश नहीं है कि क्या मानना है, इसमें क्या सच्चाई है, कौन सदगुरु है, कौन योग्य है जो जिनकी हम माने। उनको स्वयं को कुछ पता नहीं है, तो इसका फायदा, इसका लाभ उठा लेते हैं जो उठाने वाले होते हैं। कुतर्क उनका यह है, आपने सुना ही होगा। तो उन्होंने ये कहा है कि रजस्वला का रक्त अशुद्ध है, तो 9 महीने के गर्भ में बच्चे को वह उसी रक्त से सींचती है जो मां होती है, जो स्त्री होती है। तो वो भी अशुद्ध ही हुआ जो बच्चा है, जो जीव है, यानी हम सब अशुद्ध ही हुए यदि वो रक्त अशुद्ध है। यदि प्योर है, शुद्ध है, तो फिर हम सभी शुद्ध हुए। इन्हें ये समझाए कोई कि शुद्ध अन्न को खाने के बाद में वो पेट में जाता है। हम जो भी वस्तु खाते हैं, पीते हैं, वो पेट में जाता है और उसका मलमूत्र बनता है। जो मल को त्यागने के बजाय क्या फिर उसका भक्षण किया जा सकता है? आप खा भी तो रहे हो, तो उसी का तो मल बन रहा है, जो अशुद्ध मल बन रहा है, जिसको हम त्यागते हैं, जो नित्य क्रिया में है, तो फिर तो वो भी शुद्ध हुआ। ठीक उसी प्रकार से जो शरीर के जो मल त्यागने के मार्ग हैं, जो 9-10 बताए शास्त्रों में, नाक, कान, त्वचा छिद्र, पसीने का निकास मार्ग इत्यादि, जो तो ये भी सभी शुद्ध हुए। जीवाणु, विषाणु, कीटाणु ये भी भिन्न भिन्न ही होते हैं, इन्हें ये नहीं पता है। इनको ज्ञान का विज्ञान अभी पता ही नहीं है। ये आधुनिक विज्ञान को मानते हैं, जिनके द्वारा विज्ञान की उत्पत्ति है, जिन्होंने विज्ञान असल रूप से हमें समझाया है, उनको नहीं मानते हैं ये लोग। और उन्हीं के कारण ये कथाएं कर रहे हैं, उन्हीं के बनाए हुए, उन्हीं के रचे हुए ग्रंथों से, स्मृतियों से, पुराणों से हम कथा कर रहे हैं और कमा रहे हैं। आजीविका हमारी चल रही है, भगवान का नाम भी ले रहे हैं, भक्ति भी बढ़ रही है, प्रचार प्रसार हो रहा है, किंतु उनकी नहीं मानते हैं। उनमें लिखा हुआ है, उनको नहीं मानते हैं। जीवाणु, विषाणु, कीटाणु शरीर के लिए ग्रहणीय होते भी हैं कुछ तो, और कुछ अग्रहणीय होते हैं जिन्हें हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, जिनसे दूरी बनाने के लिए ही शास्त्रों में कहा गया है, ऋषि मुनियों ने कहा है। उनसे रोग उत्पन्न होते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होती है, स्वस्थ भी नहीं रहते हैं। इसलिए रजस्वला स्त्री पूजा पाठ या रसोई घर में नहीं आती। इसका कारण ये भी है। ये कोई भेदभाव नहीं है, ये एक प्रकृति है स्त्री के शरीर की, जिसके नियम परिवारजनों के लिए और स्वयं स्त्री के लिए भी मानने योग्य ही होते हैं, ताकि सभी स्वस्थ रहें। दादी, नानी, माँ, बुआ, इन सब ने माना है और मानते आए हैं, और आने वाली संतानों को, कन्याओं को, बालिकाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, सभी को ये समझाया जाता है, परिवार में ये शिक्षा दी जाती है, ताकि ये नियम कभी ना टूटे। खट्टा खाना, ज्यादा मीठा ना खाना, भारी वस्तु ना उठाना, आराम करना, रसोई का काम ना करना, मंदिर से दूर रहना, ये सब नियम शास्त्र और हमारे बुजुर्गों ने ही बताए हैं। तो क्या हम या आप उनसे बड़े हो गए या वो झूठे हो गए हैं? उन्होंने जो अनुभव किया है और उन्होंने जो बताया है, ये कोई अकारण नहीं बताया है, कोई कारण है। इसे समझिए, शास्त्रों को गहराई से पढ़िए। अब मैं इसका उत्तर देता हूं कि कीचड़ में भी कमल खिलता है। कमल कीचड़ में खिलता है,
वो ही कमल भगवान को चढ़ता है, माला के द्वारा पुष्प अर्पण करते हैं हम। तो फिर कीचड़ को क्यों नहीं चढ़ा देते? क्योंकि कमल भी तो कीचड़ से ही उत्पन्न हुआ, तो कीचड़ भी शुद्ध हुआ। जिस प्रकार से गर्भाशय में जो रक्त होता है वो भी शुद्ध है, उसी प्रकार से फिर तो कीचड़ भी शुद्ध हुआ जिसमें कमल खिल रहा है। जैसे गर्भ में जीव उत्पन्न हो रहा है, पल रहा है। ये आपने तर्क दिया है, कुतर्क दिया है, उसका ये तर्क है। इसका भी उत्तर देवे यदि सुने आप कभी, आप तक तो पहुंचेगा नहीं ये वीडियो, आपके भक्तों तक जरूर पहुंचेगा। तो इसका भी उत्तर देवे, और यदि उत्तर ना देख सकते हैं तो शास्त्रों की माने। तो फिर कीचड़ और कमल में अंतर क्या हुआ? कल तो ये लोग ये भी कहने लग जाएंगे कि कीचड़ भी आप चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कमल भी तो वहीं से उत्पन्न हो रहा है, तो आप कीचड़ भी चढ़ा सकते हैं। देखिए, स्त्री का पद सम्माननीय है, स्त्री पूजनीय है, स्त्री का पद हमारे धर्म में सर्वोच्च है। वो इसलिए ही है कि धर्म का विस्तार, ज्ञान का विस्तार परिवार में सकारात्मक वातावरण, लालन पालन पोषण स्त्री के ही देखरेख में होता है। इसलिए स्त्री के लिए भी नियम है, जिसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसको शक्ति ज्यादा प्राप्त होती है, उसको नियम भी बहुत बड़े मानने पड़ते हैं, नियमों में भी बंध के रहना पड़ता है, अन्यथा परिवार समाज की व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। जया किशोरी ने कहा है कि द्रौपदी जी का चीर हरण जब हो रहा था तो द्रौपदी जी भी रजस्वला थी, और भगवान ने उनका भी स्पर्श किया था उनकी रक्षा के लिए। अरे भाई साहब, अरे महाराज, आप भागवत कर रहे हैं, आपने पुराणों को भी पढ़ा होगा, तभी तो आप कथा कर रहे हैं। कहां से सुनकर, किस भाव में बहकर आप ऐसे वचन बोल जाते हैं? ऐसा कोई ग्रंथ मुझे बता दीजिए, ऐसा कोई शास्त्र मुझे बता दीजिए, पुराण मुझे बता दीजिए जहां पर यह लिखा हुआ है, ये कहा गया है कि भगवान ने द्रौपदी जी का स्पर्श किया था। ऐसा तो कहीं आया नहीं, हमने तो कभी पढ़ा नहीं है। आपने कहीं पढ़ा है तो सामने लाइए। भगवान ने वस्त्र का वर्धन किया था, वस्त्र को बढ़ाया था दूर से ही। अब इनको सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, इनके भेद स्वभाव का ही पता नहीं है, तो ये इन चीजों को क्या समझेंगे? इन चीजों को ये समझ नहीं सकते हैं, इतना गहरा कभी सोचा ही नहीं, और मीडिया तंत्र के माध्यम से प्रसिद्ध हो गए और अध्ययन छोड़ दिया है। अध्ययन तो किया ही नहीं होगा, तो अध्ययन छोड़ दिया है क्योंकि प्रसिद्धि मिल गई, और फल ही वही है आजकल, प्रसिद्धि और पैसा, ये दो ही फल है। जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं अधिकतर लोग, और कथावाचक हैं अधिकतर लोग, उनके लिए दो ही है। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, जो होंगे वो समझेंगे, जो नहीं होंगे वो मानेंगे इस बात को। दो ही, पैसा और प्रसिद्धि, किसी भी तरह से ये हमें प्राप्त करना है, और कुछ भी नहीं, कुछ भी बकना है, कुछ भी बोलना है, शास्त्र के नियम से हो, शास्त्र के हिसाब से हो या नहीं हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई किसी भी कारण से प्रसिद्ध हो जाता है तो वो स्वयं को शिक्षित या सिद्धि प्राप्त साधक समझने लगता है, और भाई अंधों में तो काना ही राजा होगा ना। आप में ही अनभिज्ञ हैं उनको सुनने वाले, उनको मानने वाले, तो हमें तो कोई भी पागल बना के चला जाएगा, जो कुछ वो कहेंगे हम मानेंगे। लेकिन स्वविवेक भगवान ने दिया है, सोचने की क्षमता, विचारने की क्षमता आपको दी है, उसको माने, समझे। कहीं से भी किसी से सुन लेंगे, व्हाट्सएप पर सुन लेंगे, और उसको ही प्रमाण मानकर बोलकर चले जाएंगे। जनता है ही दुखी, जो ज्ञान भक्ति को अलग ही ढंग से मानते हैं। अरे भाई, भगवान कृष्ण या गोपियों की प्रेम भक्ति, या राधा रानी की प्रेम भक्ति, मीरा जी की प्रेम भक्ति का उदाहरण देकर सभी को भ्रमित करना उचित नहीं है। सही ज्ञान दीजिए जो भगवान ने ही कहा है। भगवान को मानते हैं आप,
लेकिन भगवान की भी तो मानिए, क्यों उनका अपमान कर रहे हैं? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान ने क्या कहा है गीता में? 16वां अध्याय 24वां श्लोक है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम विहारहसि। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, ये शास्त्रों के प्रमाण से ही माना जाएगा, शास्त्रों के वचनों से ही माना जाएगा। आपकी बुद्धि या मेरी बुद्धि से या अन्य की बुद्धि को नहीं माना जाएगा इसमें, क्योंकि इतनी शुद्ध विशुद्ध बुद्धि हमारे में नहीं है, ना ऐसा स्तर है हमारा। ज्ञान प्राप्त करने का साधन है शास्त्र, उनके वचन। शास्त्र विधान से कही हुई बात को समझकर, यानी आज्ञा का नाम ही विधान है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। शास्त्र द्वारा जो ऐसी आज्ञा दी जाए कि यह कार्य कर और यह कार्य मत कर, यही शास्त्र का विधान है और यही भगवान के वचन है। तो क्या आप मान रहे हैं या मैं मान रहा हूं या कौन मान रहा है? भगवान को मान रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, पूज रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, लेकिन भगवान की नहीं मान रहे हैं। कैसी भक्ति है, कैसी अपूर्ण अपंग भक्ति है ये? कहां तक जाएगी ये? आपको कहां ले जाएगी ये? इस वाक्य को रखकर समाज को प्रेरणा दीजिए। आप प्रसिद्ध हैं, आपको लाखों लोग सुनते हैं, प्रेरणा दीजिए, शास्त्रों के वचनों को बताइए, जीवन जीने की विधि बताइए, भक्ति का मार्ग सही क्या है, ज्ञान का मार्ग सही क्या है, मोक्ष क्या है, भगवान के चरणों में कैसे प्रीति रखी जाए वो क्या है, क्या साधन है, क्या विधि है, वो बताइए ना। लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं, क्या बताएंगे आप? मैं क्रोधित नहीं हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। ऋषि मुनियों के वाक्य जो वैज्ञानिक हैं, हमारे ऋषि मुनि ही वैज्ञानिक हैं, उन्हीं के बाद में जो सूत्र हैं वो हम सभी को प्राप्त हुए हैं, उन्हीं से हम शोध करते रहते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक भी उन्हीं से शोध करते रहते हैं और वो मानते हैं बेचारे, वो तो मानते हैं कि अगर विज्ञान है तो वो वेदों में है, शास्त्रों में है, पुराणों में है, भारत में है। वहीं से सभी उपकरणों की, यंत्रों की, तंत्रों की, मंत्रों की उत्पत्ति है। खगोल भूगोल का ज्ञान भी शास्त्रों में, वेदों में है, उन्होंने माना है। लेकिन आप और हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हमें तो पैसा और प्रसिद्धि ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ भी मोड़ मरोड़ कर पेश करना है जनता के सामने, जनता उछलेगी, मानेगी, ठीक है, आपकी प्रसिद्धि हो गई। जो ऋषि मुनि जिन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु, मृत्यु से लेकर कई जन्मों तक के कार्य, रहन सहन, वेशभूषा, खाना पीना, सोना जागना, सभी कार्य सरलता से समझाए हैं। स्त्री पुरुष के नियम भी, बालक बालिकाओं के नियम भी, वृद्ध जनों के नियम भी, क्या क्या नहीं बताया उन्होंने, सब बताया है पुराणों में, ग्रंथों में, वेदों में। तो क्या वो बताने वाले झूठे हो गए, ऋषि मुनि झूठे हो गए, या इनमें अब आप बदलाव कर रहे हैं? आप इतने बड़े हो गए, इतने विद्वान हो गए, इतने बुद्धिमान हो गए कि भगवान के वचनों को ही आप बदल रहे हैं या बदलने का प्रयास कर रहे हैं। वेद व्यास जी जो श्री नारायण के अवतार हैं, जिनकी आप भागवत कर रहे हैं, कथा श्रवण करवा रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, उसी भागवत में कई जगह लिखा है व्यास जी महाराज ने, जो भगवान के अवतार हैं, स्वयं भगवान हैं, उन्हीं के वचनों को आप काट रहे हैं। ये कैसी भक्ति है, कैसा प्रचार कर रहे हैं आप? केवल पैसा और प्रसिद्धि ही चाहिए आपको। व्यास जी के पिता श्री ऋषि पाराशर जी, उन्होंने भी पाराशर स्मृति में 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में बड़े विस्तार से रजस्वला स्त्री के नियमों को बताया है। उन्हें पढ़िए, व्हाट्सएप या फेसबुक या इनके ज्ञान को कहीं भी मत डालिए, आप भ्रमित मत कीजिए।
मुझे ये बताइए, क्या वो झूठे थे या आपसे बुद्धि में, आपसे ज्ञान में वो कम थे? जिनके रचे हुए ग्रंथों से आज आप हम ज्ञान का, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, जिनके कारण आज लाखों रुपए कमाए भी जा रहे हैं, उन्हीं के वचनों को आज बदलने को कहा जा रहा है। ये हिंदू कहाँ जा रहा है? भगवान को मान रहा है पर भगवान की नहीं मान रहा है। ये कैसी भक्ति, कैसा दर्शन है? ये दर्शन नहीं, ये तो भक्ति का प्रदर्शन है। हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा आप सभी से, सभी भक्तों से, कि ऐसी विचारधारा को जन्म देने वालों की आप ना सुने, ना ही उनका कहा माने। अपना अहंकार हठ छोड़े। उनके वचनों को अब ये सुनकर स्त्रियां इसी को प्रमाण मानेगी और ऐसा ही कर्म करने लगेगी, तो हमारे शास्त्रों का, भगवान का, ऋषि मुनियों का आप अपमान कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं, आप दोषी हो रहे हैं उन्हीं के कारण। क्योंकि भगवान को मानते हो तो उनकी वाणी को, उनके वचनों को मानकर ही आप भक्त कहलाओगे, वरना पैसे या ये प्रसिद्धि नरक में ही आपको ले जाएगी। पैसा कमाना, प्रसिद्धि कमाना, ये कोई अधर्म नहीं है, लेकिन अधर्म से कमाना ये सबसे बड़ा पाप है। आप भगवान से दूर ही हो रहे हो अगर इस प्रकार के कुकृत्य, अशास्त्र वचन आप कह रहे हो या आप मान रहे हो, भगवान से दूर हो रहे हो। सही शिक्षा दीक्षा पद्धति तो लुप्त होती जा रही है इन पैसे और प्रसिद्धि के चक्कर में। कम से कम अपना विवेक लगाइए कि भगवान को मान रहे हैं पर भगवान की हम नहीं मान रहे हैं, तो क्या आपकी ये भक्ति मानी जाएगी? यह आपसे मेरा प्रश्न है। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया है। इस चलचित्र को आप शेयर भी करें ताकि ये उन तक अवश्य पहुंचे जिन्होंने इस प्रकार के अशास्त्र वचन कहे हैं। इस प्रकार की भ्रांतियां जो फैलाई जा रही है उन तक अवश्य पहुंचे। उनके पास धन प्रसिद्धि की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उनके पास केवल धन और प्रसिद्धि ही है, इनके सिवा कुछ नहीं है। उनके वचनों को सुनकर, मानकर आप भी नरकगामी हो रहे हैं। उन्होंने तो नरक में बुकिंग कर ली है, अपनी सीट की रिजर्वेशन करवा लिया है, लेकिन आपको भी वो अपने साथ में नरक घसीट कर ले जाएंगे। ऋषि मुनि और भगवान का अपमान मत कीजिए, शास्त्रों की मानिए, अच्छे लोगों को सुनिए, ऐसे लोगों को ना सुने जो शास्त्रों के वचनों को ही काटते हैं, पुराणों के वचनों को ही काटते हैं और पुराणों से ही कमाकर खा रहे हैं। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, आपसे निवेदन है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम।